students, welcome back in today's session of social science as we are doing our chapter 2 of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. So in this video, we are going to continue our chapter from the topic the First World War and the Russian Empire. So in 1914, the First World War started between two European alliances. We can say जब दो यूरोपियन एसोसिएशंस बन गए थे पावर्स के बेसिस पे, उनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार देखने को मिला हमें 1914 में. पावर्स के बेसिस पे बच्चे हम एम्पायर्स देख सकते हैं लाइक सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स. सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से एम्पायर आते थे like German Empire, Austro-Hungarian Empire, Bulgaria, Ottoman Empire. And if we talk about Allied Empire, it includes Russian Empire, Romania, France, Portugal, Italy, Greece, Serbia, Great Britain, and later US also joined in 1917. हम देख सकते हैं रशियन एम्पायर वॉज अगेंस्ट टू जर्मन एम्पायर. ऐसा क्यों था? एज वी नो रशियन एम्पायर के जो किंग थे उनका नेम था निकोलस सेकेंड, एंड निकोलस सेकेंड के अगेंस्ट पूरा रशियन एम्पायर यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन थी वो उनके अगेंस्ट थी. एंड निकोलस सेकेंड बिलोंग्स टू जर्मनी. सो हम देख सकते हैं कि जो रशियन एम्पायर था वहाँ पर सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा थे, रेडिकल्स, लिबरल्स, इस तरीके के पॉपुलेशन थे हु वर अगेंस्ट टू निकोलस सेकेंड, एंड निकोलस सेकेंड बिलोंग्स टू जर्मनी. सो इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वार देखने का रीज़न ये भी था. देन पूरे रशिया में जो वार है वो इतना पॉपुलर हो गया था कि कुछ पीपल सार निकोलस सेकेंड के अराउंड रैली कर रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे. सार ने गुस्से में आकर कोई भी ड्यूमा की पार्टी से कंसल्ट नहीं किया और वो उस वार का पार्ट बन गया. देन इन एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स कैन हाई. अब जो एंटी जर्मन मतलब वो पीपल जो कि अगेंस्ट थे, अपोज थे जर्मनी के, तो उनके सेंटिमेंट्स हाई हो गए. लाइक सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह थी जो कि जर्मन नेम के बेसिस पे थी, वो इतने मतलब एग्रेसिव हो गए थे कि उन्होंने उसका नेम ही चेंज कर दिया. क्योंकि जर्मन नेम से ही उन्हें नफरत होती जा रही थी, उन्होंने उसका नेम रख दिया पेट्रोग्रेड. देन सारिना अलेक्जेंड्रा जो कि वाइफ थी सार निकोलस सेकेंड की, वो पुअर एडवाइस लेती थी, स्पेशली मोंक की जिसका नेम था रासपुतिन. अब वो ऐसी एडवाइस लेती थी कि जो ऑटोक्रेसी थी वो नेगेटिवली पॉपुलर हो रही थी, अनपॉपुलर हो रही थी, इस वजह से कि वो अपनी पॉपुलेशन के बजाय पुअर एडवाइस ले रही है मॉन्क्स की. देन वर्ल्ड वार देखने को मिला दो साइड्स में, ईस्टर्न साइड्स में, वेस्टर्न साइड में. अब जो आर्मी थी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों की डिफरेंट थी. वेस्टर्न आर्मी जो थी वो लड़ रही थी, फाइट कर रही थी फ्रॉम द ट्रेंचेस अलोंग विथ ईस्टर्न फ्रांस. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ईस्टर्न आर्मी बच्चे, वो इतनी गुड डील कर रही थी कि उसने इतने बैटल्स लड़े, साथ के साथ कैजुअलिटीज़ आ गई, मीन्स बहुत सारे पीपल इंजर हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए. अब रशिया की कंडीशन देखते हैं क्या थी. रशिया की जो आर्मी थी, मतलब इतना ज़्यादा वार हो रहा था, इतने ज़्यादा लड़ाई दंगे हो रहे थे कि रशिया की बहुत ज़्यादा आर्मी उन्होंने खो दी थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में. और हम टाइम पीरियड देखें इन बिटवीन 1914 एंड 1916. डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, 3 मिलियन रेफ्यूजीज हो गए, मीन्स वो पीपल जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई घर नहीं था जाने का, तो उनकी जो बिल्डिंग्स है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था. 3 मिलियन पीपल होमलेस हो गए थे इन रशिया, और 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ आ गई थी बाय 1917. मीन्स 7 मिलियन 70 लाख पीपल इंजर हो गए थे, उनमें से कुछ मारे भी गए थे बाय 1917. नाउ रशिया की जो आर्मी थी वो क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी ताकि जो उनकी एनिमी जो आर्मीज है वो इस चीज़ से इस लैंड पे जी ना सके, इस लैंड के भरोसे जी ना सके. तो वो उस लैंड पे जितने भी क्रॉप्स थी, जितने भी बिल्डिंग्स थी, उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी. सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही थी.
सोल्जर्स नहीं चाहते थे कि इस तरीके की फ़ाइट हो इस वार में। बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन चल रही थी रशिया में। अब कुछ इम्पैक्ट्स देखने को मिले हमें इंडस्ट्रीज़ पे, लाइक रशिया की जो खुद की इंडस्ट्रीज थी बहुत कम रह गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि कंट्री को कट ऑफ कर दिया गया था फ्रॉम द सप्लायर्स लिस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स। अब ये सप्लाई नहीं करती थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, साथ के साथ इनके जो इक्विपमेंट्स होते थे गुड्स को बनाने के लिए, मशीनरीज होती थी, वो भी ख़त्म होती जा रही थी, डिसइंटीग्रेट होती जा रही थी। रेलवे लाइंस जो थी वो भी ब्रेक डाउन हो रही थी इन 1916। साथ के साथ देखने को मिला शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड फूड, जैसे कि हमने देखा 7 मिलियन जो पीपल थे वो कैजुअलिटीज़ में आ गए थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही था, साथ के साथ लेबर का भी शॉर्टेज हो गया था और फूड भी शॉर्टेज में आ गया था। नाउ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड आपको पता है वो नेम जो कि चेंज किया गया था बाय द एंटी जर्मन। तो बच्चे हमने देखा कि इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा था और पूरा प्रॉपर विंटर में हो रहा था। देन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इन द विंटर ऑफ 1917 प्रॉपर फुल विंटर चल रहा था पेट्रोग्रेड में। पेट्रोग्रेड की जो कंडीशंस थी वो ग्रिम थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। अब पेट्रोग्रेड का जो सिटी, मतलब जो ये सिटी है, इसका लेआउट हम इमेजिन करते हैं लाइक एक सेंट्रल पार्ट में रिवर जा रही है, रिवर का नेम है नेवा रिवर। अब नेवा रिवर सेंट्रल पार्ट से जा रही है तो दो साइड्स हो जाएंगे, कौन कौन से, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। सो द लेआउट ऑफ द सिटी कैसे बनाया हमने, जैसे कि रिवर नेवा को हमने सेंट्रल पार्ट में इमेजिन किया और दो साइड्स को हमने नेम दे दिया लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। अब जो राइट बैंक थे, राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा बचे, वहाँ पर जो पीपल हुआ करते थे वो कैसे रहा करते थे, जो वर्कर्स हुआ करते थे, क्वार्टर्स हुआ करते थे, फैक्ट्रीज हुआ करती थी वहाँ पर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लेफ्ट बैंक, वहाँ पर फैशनेबल एरियाज़ यानी कि जो रॉयल प्लेसेस होते हैं, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, ऐसे भी प्लेस आते थे जहाँ पर ड्यूमा मेट मतलब मीटिंग हुआ करती थी, जहाँ पर पार्लियामेंट की। तो दो तरीके के इस तरीके से एरियाज़ बनाए गए थे पेट्रोग्रेड में। अब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी फरवरी 1917। लेट अस डिस्कस अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। लाइक फूड शॉर्टेज what डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। अब हम फूड शॉर्टेज देख सकते थे कहाँ पर, वर्कर्स क्वार्टर्स। तो आप मुझे ये बताएंगे ऑनलाइन क्लास में कि वर्कर्स क्वार्टर्स कौन से बैंक में आते थे, कौन से रिवर के कौन से बैंक में आते थे। ओके, विंटर वॉज वेरी कोल्ड, विंटर बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पर। एक्सेप्शनल फ्रोस्ट था, अनयूजुअल फ्रोस्ट था, हैवी स्नो था। साथ के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट अपोज्ड सार्स डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो अगेंस्ट थी, जो सार का ओपिनियन था वो ड्यूमा को डिसॉल्व करना चाह रहा था, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट इसका अगेंस्ट कर रही थी, इसका अपोज कर रही थी। अब हमने देखा 22 फ़रवरी को क्या हुआ कि कुछ फैक्ट्रीज़ पे लॉकआउट लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया, फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया गया। तो अब फैक्ट्रीज बंद हो गई तो जो वहाँ वीमेन वर्क करती थी उन्होंने कर दिया स्ट्राइक। तो उस दिन को माना जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे। और क्यों माना जाता है, क्योंकि वो स्ट्राइक्स किसने किया था, वीमेन ने किया था। कब माना जाता है, 22 फ़रवरी को। 23 फ़रवरी को अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। साथ के साथ डेमोस्ट्रेटर्स जो थे वो कुछ जगह पर चले गए। तो गवर्नमेंट ने सोचा ठीक है, कर्फ्यू लगाने से अब जो डेमोस्ट्रेटर्स हैं, जो प्रदर्शित कर रहे हैं, दंगेबाजी कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर चले गए हैं। देन 24 फ़रवरी को वो डेमोस्ट्रेटर्स दोबारा आ गए। 25 फ़रवरी को गवर्नमेंट ने गुस्से में आकर ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया। अब 26 फ़रवरी को ऑब्वियस है जो पीपल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड कर रहे थे, अब गवर्नमेंट ड्यूमा को ही सस्पेंड कर रही है तो डेमोस्ट्रेटर्स को गुस्सा आना जायज़ था। डेमोस्ट्रेटर्स इतने गुस्से में आ गए, वो डेमोस्ट्रेटर्स बिलोंग करते थे राइट बैंक के, यानी कि वर्कर्स थे।
ठीक है। वो वर्कर्स जा रहे थे बच्चा लेफ्ट बैंक की साइड, मीन्स जहाँ पर रॉयल पैलेसेस थे वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे थे, रैंसेक्ट कर रहे थे। तो डेमोस्ट्रेटर्स इतने गुस्से में आ गए कि लेफ्ट बैंक की स्ट्रीट्स में जाने लगे, पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाने लगे, सब कुछ दंगेबाजी करने लगे वहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि 22 फैब से लेकर 27 फैब के बीच में कितना कुछ देखने को मिला हमको पेट्रोग्रेड में। अब वहाँ पर कुछ पीपल अपने स्लोगन्स रेज कर रहे थे रिगार्डिंग ब्रेड। बच्चे, ब्रेड वॉज अ स्टेपल फूड एट दैट टाइम। अब वो ब्रेड के लिए वहाँ पर ब्रेड का, मैंने आपको बताया ना, फूड का शॉर्टेज हो गया था, तो स्लोगन्स रेज कर रहे थे। वो ब्रेड चाहते थे, मतलब अपना स्टेपल फूड चाहते थे, प्रॉपर वेजेस चाहते थे, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। अब गवर्नमेंट सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी। अब गवर्नमेंट अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करेगी? वो तो लास्ट में यही कहेगी ना, आर्मी जितनी भी है कि अटैक कर दो, जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी डेमोस्ट्रेटर्स है, प्रोटेस्टर्स है, इन पे अटैक कर दो। अब वो पुलिस जो कि अटैक करती है उन्हें नेम दिया जाता है कैवेलरी। तो गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कैवेलरी को कहा कि इन पे फाइट कर दीजिए, और रिजल्ट क्या था? कैवेलरी ने रिफ्यूज कर दिया, कैवेलरी ने मना कर दिया कि वो फायर नहीं करेंगे डेमोस्ट्रेटर्स पे। वो कह रहे थे कहीं ना कहीं जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं इनकी बातें सच है, जो ये डिमांड करते हैं वही हम डिमांड करते हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रॉपर वेजेस, बेटर आवर्स, ब्रेड जो कि स्टेपल फूड है, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। अब क्या था, गवर्नमेंट बिल्कुल घबरा गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट का साथ उसकी पुलिस भी नहीं दे रही थी, उसकी आर्मी भी नहीं दे रही थी। देन फॉर्मेशन हुआ पेट्रोग्रेड सोवियत का। बच्चे, जितने भी हमारी कैवलरी थी, सोल्जर्स थे और स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, वो एक साथ हो गए और उन्होंने एक फॉर्मेशन किया जिसका नेम था सोवियत। सोवियत का मतलब होता है काउंसिल, जिसको नाम दिया गया पेट्रोग्रेड सोवियत, मतलब बहुत बड़ी पॉलिटिकल ग्रुप वी कैन से। अब सार क्या हुआ? सार घबरा गया। सार ने देखा कि सारे वर्कर्स एक साथ हो गए हैं, सोल्जर्स एक साथ हो गए हैं, उसके सपोर्ट में कोई था ही नहीं। तो सार ने एब्डिकेट कर दिया, रिज़ाइन दे दिया अपनी सीट से। कब दिया? 2 मार्च में। अब सार ने रिज़ाइन दे दिया, मीन्स ऑटोक्रेटिक रूलर चला गया है। अब जितने भी सोवियत लीडर्स थे और ड्यूमा लीडर्स थे, उन्होंने एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बना दिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दिया, ताकि कंट्री को रन किया जा सके। देन आफ्टर फरवरी क्या होता है? अंडर द प्रोविजनल गवर्नमेंट, अब हमने देखा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई थी बहुत सारे। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन से पीपल थे वो देखिए। आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। लिबरल्स और सोशलिस्ट वर्क कर रहे थे, यानी कि अभी टेम्प्रोरी गवर्नमेंट बनाया गया था। लिबरल्स और सोशलिस्ट चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जहाँ पर इलेक्शंस किया जाए, जहाँ पर प्रॉपर इलेक्शन हो, ठीक है। अब जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बच्चा याद है आपको, हमने ड्यूमा में पढ़ा था कि सार ने कहा था कि अगर आप ड्यूमा का फॉर्मेशन करना चाहते हो तो जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी आप यूनियंस बना रहे हो, इसको मैं इलीगल कर दूंगा। तो जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी पब्लिक मीटिंग्स पे, एसोसिएशंस पे, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर में रिमूव कर दी गई थी। मीन्स अब पीपल के पास फ्रीडम थी, वो कहीं पर भी मीटिंग कर सकते थे और अपने ग्रुप्स को एसोसिएट कर सकते थे। सोवियत, लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत, वॉज सेट अप एवरीवेयर। अब पेट्रोग्रेड सोवियत की तरह हर जगह सोवियत बन रहे थे। कोई कॉमन सिस्टम इलेक्शन का स्टिल नहीं फॉलो हो रहा था, एक प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को नहीं बनाया जा रहा था। देन प्रॉपर इलेक्शन से नहीं बनाया जा रहा था, फिर कौन आया? व्लादिमीर लेनिन। हु वॉज व्लादिमीर लेनिन? एज यू नो, ही वॉज अ लीडर ऑफ बॉल्शेविक। बॉल्शेविक और मेंशेविक पार्टी पढ़ के आए हैं ना हम, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे, इन अप्रैल 1917 द लीडर व्लादिमीर लेनिन वापस आ गए रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। अब जो बॉल्शेविक्स और व्लादिमीर लेनिन थे वो अपोज कर रहे थे जो वार चल रहा था 1914 से। वो देख रहे थे कि कितनी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो रही है, सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होती जा रही है, डिस्ट्रक्शन आ रहा है, रिफ्यूजीज़ हो रहे हैं, साथ के साथ कैजुअलिटीज़ देखने को मिल रही है। तो वो इस चीज़ का अपोज कर रहे थे। ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। वो चाह रहे थे कि सोवियट्स को ये सारी पावर टेक ओवर कर लेनी चाहिए। अब अप्रैल थीसिस मीन्स लेनिन ने 3 डिमांड्स की थी। पहली डिमांड थी
डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज। वो चाहते थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसे बंद कर दिया जाए, जितना भी लॉस है उसे हमें अब रिकवर करना है। सेकेंड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स। अब वो चाहते थे जितने भी पेजेंट्स नॉबिलिटीज़ की लैंड पे प्रोडक्शन करते हैं तो वो लैंड ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए पेजेंट्स को। थर्ड, उनकी डिमांड थी बैंक्स बी नेशनलाइज। वो चाहते थे बैंक्स जो है, जितने भी बैंक्स है वो नेशनलाइज कर देनी चाहिए, पूरे नेशन लेवल पे होने चाहिए, प्राइवेट पर्सन्स के हाथ में नहीं होने चाहिए। हम पढ़ के आए हैं ना लास्ट में, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ऑनर्स हुआ करते थे, वो अपने कंट्रोल में रखते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे थे वोल्टायर लेनिन। तो उन्होंने ये 3 डिमांड्स को रखा था। Now Lenin argued to rename Bolshevik Party as a Communist Party to indicate its new radical aims. अब लेनिन अपनी बॉल्शेविक पार्टी को रीनेम करना चाह रहे थे। किस नेम से रखना चाह रहे थे? कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक इंडिकेशन देती है कि वो न्यू रेडिकल एम्स जितने भी थे वो उसको पूरा करेंगे। Other in the Bolshevik party thought that the time was not yet ripe for a social revolution. बट जो बॉल्शेविक पार्टी में पीपल थे वो सोचते थे कि अभी समय नहीं है सोशल रिवॉल्यूशन का। बट व्लादिमीर लेनिन का जो एटीट्यूड था वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहा। वो चाह रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी को बनाना है, रेडिकल एम्स को पूरा करना है। तो इस तरीके से इनका डेवलपमेंट चलता रहा। तो जो उनकी पार्टी में पीपल थे उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया। नाउ वर्कर्स मूवमेंट, इट स्प्रेड थ्रू द समर एंड ट्रेड यूनियन ग्रू इन। अब ये वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड हो गया पूरे समर में इंडस्ट्रियल एरियाज़ में और फैक्ट्रीज़ कमेटीज़ में। क्या होता था? फैक्ट्री कमेटीज़ में लाइक फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्रीज़ कमेटी का हुआ, इनका फॉर्मेशन हो गया। और वो क्वेश्चनिंग करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट से, जो इंडस्ट्री के ओनर हुआ करते थे, कि आप कैसे फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने फैक्ट्रीज़ कि जो मतलब वी कैन से इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे उनसे क्वेश्चनिंग कर दी। सोल्जर्स कमेटी बनाई गई। सोल्जर्स कमेटी आर्मी के लिए वर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द आर्मी के लिए बनाई गई। अब जो पावर थी प्रोविजनल गवर्नमेंट की, टेम्परेरी गवर्नमेंट की, वो रिड्यूस होती जा रही थी और कहीं ना कहीं बॉल्शेविक का जो इन्फ्लुएंस था, उसकी जो पावर थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। इन जून 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव से उन्हें भेज दिया गया था, किसमें? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। नाउ प्रोविजनल गवर्नमेंट्स की जो पावर थी वो हम पढ़ चुके हैं, कम हो गई थी, बॉल्शेविक्स की बढ़ती जा रही थी। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज बाय द बॉल्शेविक्स इन 19। अब क्या हो रहा था बच्चे? प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक जो थे, इन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। देन जितने भी पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस थे बॉल्शेविक्स के, जुलाई 1917 में उनको रिप्रेस्ड किया गया, मतलब उनको दबाया गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्हें दबाती थी। अब बॉल्शेविक्स को ये बात पता चल गई कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जेलस फील कर रही है, तो उनके अंदर प्रोटेस्ट वाली फीलिंग स्टार्ट हो गई। उनको यूँ हो गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को अब रिमूव करवाना ही है। देन कंट्री साइड की बात करें, पेजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स डिमांडेड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। स्टिल पेजेंट्स जो थे वो क्या चाहते थे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। तो कुछ लैंड कमेटीज़ का फॉर्मेशन किया गया। पेजेंट सीज लैंड। अब पेजेंट्स को लैंड मिल गई थी बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917. So this is all about workers movement. Now we are moving towards our next topic, that is the revolution of October 1917. अब बच्चे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक्स के बीच में। तो इन कन्फ्लिक्ट्स का रिजल्ट क्या था? लेनिन को कहीं ना कहीं डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अपनी डिक्टेटरशिप ना बना ले। तो सितंबर में उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि कैसे गवर्नमेंट को अपराइज करना है, कैसे इलेक्शंस लाने हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक्स में। लेनिन को फेयर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अपनी डिक्टेटरशिप ना बना ले। इन सितंबर उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया कि कैसे हमने गवर्नमेंट को अपराइज करना है। बॉल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर बॉट टुगेदर। बॉल्शेविक्स के सपोर्ट्स में कौन थे? सारी आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स सब एक साथ हो गए थे।
Now, in 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. अब लेनिन ने 16 अक्टूबर 1917 को परसुएट कर लिया, मीन्स हम कह सकते हैं उन्हें एग्री कर लिया, किसको? पेट्रोग्रेड सोवियत को, वो बड़ा सा पॉलिटिकल ग्रुप को एग्री कर लिया बोल्शेविक पार्टी के अकॉर्डिंग कि हमें एक सोशलिस्ट सीजर को बनाना है पावर का. देन एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को बनाया गया जो कि किसके अंडर थी? लियोन ट्रॉट्स्की. द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट ए सिक्रेट. अब बच्चे लेनिन ने एमआरसी बना दिया था जिसके लीडर थे लियोन ट्रॉट्स्की. अब वो एक इवेंट करना चाह रहे थे जिसकी डेट उन्होंने सीक्रेट रखा था. कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि उनकी बॉल्शेविक पार्टी में कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट का पर्सन ना हो जो कि बातों को डिस्क्लोज कर दे, तो इवेंट की डेट को उन्होंने सीक्रेट रखा था. अब बच्चे हमने देखा कि बॉल्शेविक्स ने अपनी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बना ली है. देन अपराइजिंग रिवोल्ट देखने को मिला 24 अक्टूबर को. जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन सी गवर्नमेंट के? प्रोविजनल गवर्नमेंट के, हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स. उन्होंने बोला, ऑर्डर दिया अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को कि जाकर जितने भी बॉल्शेविक्स हैं उनके पर्सन हैं उन पे अटैक कर दो. मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बॉल्शेविक्स न्यूज़पेपर. अब जितने भी मिलिट्री मैन थे वो गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे. उन्होंने बॉल्शेविक्स की बिल्डिंग को सीज कर लिया, न्यूज़पेपर्स को सीज कर लिया. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स was sent to take over telephone and telegraph office and protect the Winter Palace. अब गवर्नमेंट के जो सोल्जर्स थे वो किस लिए भेजे गए थे कि बॉल्शेविक्स के फ़ोन ले लीजिए, टेलीग्राफ ऑफिसेज ले लीजिए और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट कर लीजिए. अब प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे थे. देन बॉल्शेविक्स कौन सा चुप बैठने वाले थे? जो उनकी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उन्होंने सपोर्टर्स को ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट की जितने भी पर्सन हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सबको अरेस्ट कर लीजिए. Then by nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered. Guess what? कि नाइटफॉल यानी कि पूरी रात जब ये हुआ तो क्या हुआ कि कमेटी के कंट्रोल में पूरी सिटी आ गई थी और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, वो पीछे हट गए थे. बोल्शेविक्स यानी कि वहाँ पर जीत गए थे. बोल्शेविक्स की वाह वाह हो रही थी सारी जगह. देन बोल्शेविक का एक्शन देखते हैं. All Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. अब बोल्शेविक को हर कोई प्रेज कर रहा था. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, ये भी प्रेज कर रहे थे पेट्रोग्रेड में. साथ के साथ जितने भी मेजर पीपल थे वो सब बॉल्शेविक के एक्शंस को प्रेज कर रहे थे. अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़. अब कहीं और भी अपराइजिंग्स देखने को मिल रहे थे अदर सिटीज़ में. रिवोल्ट देखने को मिल रहा था. हैवी फाइटिंग हो रही थी स्पेशली इन मॉस्को. बट बाय दिसंबर में क्या हुआ? बॉल्शेविक्स जो थे यानी कि व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने मॉस्को को भी अपने कंट्रोल में कर लिया. तो मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरिया किसके कंट्रोल में आ गया था? व्लादिमीर लेनिन बॉल्शेविक के कंट्रोल में. So, but this is enough for today. Rest of the topics, rest of the chapter we will continue in our next video. Till then, have a good day.